डिस्कस करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको इंसानों ने बनाया है। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. अब कई बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, उन चीज़ों का यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब हम उनका फॉर्म चेंज करें, ठीक है, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करें, तभी जाके हम उनका यूज़ कर पाएंगे। For example, iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. अब जैसे कि नेचर में क्या मिलता है, आयरन ओर यानी कि लोहे की खदानें मिलती हैं, लेकिन उन लोहे की खदानों का इंसान यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब उसके लिए यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आयरन ओर से पहले तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आयरन, लोहे की खदानों से आपको लोहा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तमाम तरह के प्रोसेसेस करने से। अब जो लोहा आपके पास निकलेगा, उस लोहे से फिर आपको तमाम तरह की मशीनरी बनानी पड़ेगी, तमाम सब काम करने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लोहे से कुछ ऐसा बना सकते हो जो इंसानों के काम आ सके। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक, अब लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जो करते हैं वो कई तरीके से करते हैं, जैसे तमाम तरह की बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए और व्हीकल्स बनाने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको बताने के लिए कि ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। हम नेचर की ही चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो सीमेंट है, बालू है, जो ये सब तमाम चीज़ें हैं, ये सब हमें नेचर से मिलती हैं, और इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके, मॉडिफाई करके हम ब्रिज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, तमाम तरह की मशीनरी बनाते हैं। तो अभी तक हमने दो तरीके के रिसोर्सेज को डिस्कस किया। पहले थे नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे थे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और अब तीसरे तरह का जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि हम इंसान खुद। पीपल कैन क्रिएट नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, कि जो लोग हैं, लोगों से ही नॉलेज बनती है, उन्हीं लोगों के स्किल से और उन्हीं लोगों की सोच से फिर टेक्नोलॉजी बनती है, और जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है तभी हमारे पास और नए नए रिसोर्सेज आते हैं, हम डेवलप कर पाते हैं। सो पीपल आर ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्सेज। इस वजह से जो इंसान है, इंसान अपने आप में एक रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब अगर इंसानों की बात करी जाए तो एजुकेशन कि जो सब लोगों को प्रॉपर एजुकेशन अगर दी जाए, और हेल्थ, ये दो बहुत खास फैक्टर्स हैं कि ये इंसानों को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बना देते हैं। अगर हेल्थ लोगों की सही रहे और उनको सही एजुकेशन मिले तो ह्यूमन रिसोर्स कहा जाएगा कि और बेटर हो रहा है। Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. अब लोगों की जो स्किल है, ठीक है, लोगों की जो काबिलियत है, उस काबिलियत को इम्प्रूव करना और भी बढ़ाना, तो उससे क्या होगा, लोगों की जब काबिलियत बढ़ेगी तो और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी। तो इस चीज़ को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, इस चीज़ को आप डेवलप कर रहे हो लोगों की स्किल बढ़ा के। और स्किल कैसे बढ़ती है, जब लोगों की हेल्थ सही रहती है और लोगों को एजुकेशन मिलती है। अब अगला टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो कंजर्विंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत क्यों है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऐसे कई सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिनको यूज़ करने से वो कम होने लगते हैं। जैसे कि पानी है, पीने लायक पानी है, जो फॉरेस्ट हैं, उन्हें यूज़ करने की वजह से वो कम होने लगते हैं, लेकिन वो हमारे डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी हैं, और डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे जीने के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी हैं। तो इस वजह से रिसोर्सेज को बचाना ज़रूरी है कि वो रिसोर्सेज कि हम उन्हें इतना ना यूज़ करने लग जाएं कि वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं। क्योंकि अगर पीने लायक पानी ख़त्म होने लग गया या फॉरेस्ट ख़त्म होने लग गए तो हमारा जीना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से जब रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ किया जाता है
ठीक है, बहुत सावधानी से आप रिसोर्सेज का यूज़ करते हो और आप रिसोर्सेज को टाइम देते हो कि वो रिसोर्सेज रीन्यू हो सकें। कि जैसे मान लीजिए अब हम इंसानों को कागज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कागज़ बनता है पेड़ों के काटने के बाद ही कागज़ बनेगा, तो कागज़ हमें बनाना ही है तो पेड़ कटने ही हैं। लेकिन जो पेड़ काटे जाएं उन जंगलों को इतना टाइम दिया जाए कि वहाँ दोबारा से नए पेड़ उग सकें, ठीक है, तो तभी वो रिसोर्स बचे रह सकेंगे। Balancing the need to use resources and also conserving them for the future is called sustainable development. अब sustainable development क्या होता है कि development यानी कि किसी चीज़ का विकास और sustainable यानी कि आप जिस चीज़ को बरकरार रख सको, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, कि जो आपकी ज़रूरत है आप अपनी ज़रूरत को भी पूरा करो एंड ऑल्सो कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर, कि आप अपनी ज़रूरत को भी पूरा करो और उन रिसोर्सेज को भविष्य के लिए भी बचाओ। हमें कागज़ की ज़रूरत है, पेड़ कटने ही हैं, तो हम अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर लें और साथ में ज़्यादा भी पेड़ ना कटें, क्योंकि जंगल अगर बहुत ज़्यादा कम हो गए तब भी हमारा ही जीना दुश्वार हो जाएगा। तो एक बैलेंस बनाना चाहिए कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज और कितना बचा रहे हैं रिसोर्सेज, और इस बैलेंस को ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि आप डेवलपमेंट करो लेकिन उस डेवलपमेंट को बरकरार रख सको। ऐसा नहीं कि आपने 100 साल में सारे पेड़ काट दिए, खूब डेवलपमेंट कर लिया, अब दुनिया में पेड़ नहीं बचे तो अब आपकी सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है आपको। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि आप बरकरार रख सको, कि आपके पास वो रिसोर्सेज रहें, तो ये कैसे किया जाता है? इट कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो आप अपना कंजम्पशन कम करो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम कागज़ यूज़ करना अगर कम करते हैं तो जाहिर तौर पे कम पेड़ कटेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आप अपना कंजम्पशन कम करो, किसी भी चीज़ का कंजम्पशन। इसके अलावा चीज़ों को रिसाइकिल करो। अब हम कागज़ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जैसे कागज़ को रिसाइकिल किया जाता है, दोबारा से यूज़ करा जाता है, एंड रीयूजिंग का भी यही मतलब है, दोबारा से यूज़ करना। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, अब ये कागज़ का सेंस ले लीजिए या पानी का सेंस ले लीजिए कि पानी का भी कंजम्पशन कम करो, पानी कम यूज़ करो, पानी को रिसाइकिल करो, ठीक है। ये एक बहुत ख़ास तरीका होता है पानी बचाने का, और पानी को रीयूज़ करो। तो ये सब किसी भी रिसोर्स को बचाने के लिए ये बेसिकली 3 तरीके होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है वो ये है कि जो भविष्य की जो जनरेशंस हैं हम उनका ख्याल रख सकें, कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के चक्कर में हम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो डेवलपमेंट के चलते हम एनवायरनमेंट को इतना नुकसान ना पहुंचा दें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ जाए। तो इस वजह से हमें क्या करना है? एक बैलेंस बनाना है कि हम डेवलपमेंट भी करते रहें और एनवायरनमेंट भी बचा रहे। Future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides us. जो अर्थ है, हमारी अर्थ का जो भविष्य है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा प्रिजर्व कर पाते हैं। प्रिजर्व यानी कि कितना बचा पाते हैं वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो कि नेचर ने हमको दिया है। नेचर ने हमको पानी दिया है, साफ़ पानी, नेचर ने हमको साफ़ हवा दी है। तो वो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हम उसे बचा पाएँ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे अर्थ का भविष्य इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और तमाम तरह के इम्बैलेंसेस हो रहे हैं नेचर में, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, पेस्टिसाइड्स के सेंस में हो, रेडिएशन के सेंस में हो, नेचर में इम्बैलेंस बढ़ रहा है। तो भविष्य जो है हमारे प्लैनेट का वो डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा बैलेंस बना के रख सकते हैं। It is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. कि जो renewable resources हैं, non renewable resources हैं, ये इनका यूज़ sustainable हो सके।
हम बरकरार रख सकें उसे। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व्ड, जो कि डाइवर्सिटी है लाइफ की, जो अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं, हम उन्हें भी कंजर्व कर सकें। ऐसा ना हो कि जितने भी जानवर हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो जाएं, जैसे कि टाइगर्स हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ऐसे ना जाने कितने सारे जानवर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके आने तक ये जानवर बचे रहें, ऐसा नहीं कि ये सब जानवर एक्सटिंक्ट हो जाएं। अब डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ मिनिमम। देखो, डेवलपमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट का डैमेज होगा, वो नेचुरल सी बात है कि डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है नेचर को हार्म होगा, लेकिन वो हार्म क्या हो, मिनिमम हो, हम कम से कम नुकसान पहुंचाएं नेचर को, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब था कि हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ कम कर सकें, जिसकी वजह से रिसोर्सेज को हम बचा के रख सकें अपने आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये हैं सारे प्रिंसिपल्स। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के लिए रिस्पेक्ट और केयर, कि हमें उन्हें बचा के रखना है और उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम इंसान अपने आप को सबसे अक्लमंद जानवर कहते हैं कि हम सबसे अक्लमंद हैं, हम सबसे सुप्रीम क्रिएशन है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ध्यान रख सकें बाकी सारे लाइफ फॉर्म्स का। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर सकें। जाहिर तौर पे डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हम डेवलपमेंट कर क्यों रहे हैं, जिससे कि इंसानों की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके, इसी वजह से कर रहे हैं। कंजर्व द अर्थ्स वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो अर्थ की जो वाइटैलिटी है, वाइटैलिटी यानी कि लाइफ, और डाइवर्सिटी, जो अर्थ की इतनी डाइवर्सिटी है हम उसे कंजर्व कर सकें। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका जो डिप्लीशन है, डिप्लीशन यानी कि ख़त्म होते रहना या फिर कम होते रहना, तो उस डिप्लीशन को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, जो प्रकृति के लिए हम लोग अपने पर्सनल एटीट्यूड्स को चेंज कर सकें और उन प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकें कि हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। अब पर्सनल एटीट्यूड्स की अगर बात करी जाए तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंज कर सकते हैं, जो कि अगर हर आदमी करने लग जाए तो एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर हर आदमी करने लग जाए, अगर हर आदमी ऐसा करने लग जाए कि पानी का कम से कम यूज़ करे और हर आदमी कोशिश करे कि वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर सके, जैसे पेड़ लगाए, तो इस तरीके से बहुत बड़ा फ़र्क बन जाएगा। इनेबल कम्युनिटीज़ टू टेक केयर ऑफ देयर ओन एनवायरनमेंट, अब जैसे जितने जंगल हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट में, उन जंगलों में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, उन कम्युनिटीज़ को भी जिम्मेदारी दी जाए कि आप केयर